अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों, समंदर का पानी आखिर नमकीन ही क्यों है? ये मीठा क्यों नहीं है? समंदर के पानी नमकीन होने की क्या वजह है? लो बैटरी या फिर 10% पावर रह जाने पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल इंसानी सेहत स्पेशली ह्यूमन मेंटल हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तो दोस्तों, दुनिया भर से इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में, और वीडियो के आखिर में आपके लिए होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट। मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, साल्टेड वाटर ऑफ द सी, समंदर का नमकीन पानी। दोस्तों, समंदर का नजारा करना वाकई ही में बहुत शानदार होता है, चाहे आप इसको साहल से विजिट करें या फिर समंदर के अंदर बोटिंग करके। आप में से जिन दोस्तों ने समंदर को विजिट किया है या इसमें कभी बात लिया है, तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, वो ये है कि समंदरी पानी खारा या नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो आइए आपको इस फैक्ट के पीछे छुपी वजह बताते हैं। दोस्तों, अगर समुद्री पानी नमकीन ना होता तो इसमें कोई मछली या और दूसरी समुद्री मखलूक नहीं रह सकती थी। अगर समंदर का पानी मीठा होता तो इसमें इतनी बदबू पैदा हो जाती कि कुर्राए अर्ज पर रहने वाले इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। पानी नमकीन होने की वजह से समुद्री पानी ना सड़ता है और ना ही इसमें बदबू पैदा होती है। समुद्री पानी नमकीन होने की सबसे बड़ी वजह है समंदर में मौजूद नमक के जराए। कुछ समुद्री नमकियात पानी के अंदर आतिशफशां फटने से आते हैं, जो बराह रास्त समंदर में मादनियात छोड़ते हैं। समुद्री पानी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले दो आयन क्लोराइड और सोडियम हैं। वो समंदर में तहलील शुदा आयनों का तकरीबन 85% बनाते हैं। समंदर के बारे में ये फैक्ट तो वाकई ही में बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 2, हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सेल फोन, मोबाइल फोन की खतरनाक शुआएं। दोस्तों, दौरे हाजिर के इस नए दौर में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा। अक्सर देखा गया है कि मोबाइल फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाने पर इसको चार्जिंग दी जाती है, या फिर फोन की बैटरी 10% हो जाने के बाद भी कॉल्स की जाती हैं या सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, लो बैटरी होने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। जब आपके मोबाइल फोन की बैटरी लो या 10% से कम होती है तो इस वक्त मोबाइल से हार्मफुल रेडिएशंस या खतरनाक शुआएं खारिज होती हैं, जो कि इंसानी सेहत स्पेशली ह्यूमन मेंटल हेल्थ के लिए 1000 गुना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस फैक्ट को जान लेने के बाद लो बैटरी के हो जाने पर मोबाइल फोन का हरगज इस्तेमाल न कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, स्ट्रेंज स्मेल फ्रॉम ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों से अजीब किस्म की महक। दोस्तों, आपके घर या घर के स्टोर रूम में कुछ पुरानी बुक्स तो जरूर होंगी, या फिर पुरानी बुक्स की स्टडी के दौरान आपको ये तजर्बा तो जरूर हुआ होगा कि इन किताबों से एक अलग किस्म की महक आती है, जो महसूस करने में अच्छी भी लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन पुरानी किताबों से आने वाली ये अजीबो गरीब महक पुरानी किताबों में कैसे पैदा होती है? इसकी वजह यह है कि किताबों के पेजेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नामी एक केमिकल लगा हुआ होता है, जो कि एक खास मुद्दत के बाद एक मिली जिली खुशबू जैसा केमिकल रिलीज करता है, जिसके नतीजे में हमें वो महक पुरानी किताबों में देखने और सूंघने में फील होती है, और ये खुशबू घास, वनीला और बादाम के खुशबू के जैसी होती है। फैक्ट नंबर 4, द गेट्स ऑफ हेल, यानी जहन्नम के दरवाजे। दोस्तों, आपको देखने और सुनने में कैसा लगेगा कि हमारी जमीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके कुछ एरिया को द गेट्स ऑफ हेल यानी जहन्नम के दरवाजे कहा जाता है। आखिर क्यों इस जगह को गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जगह तुर्कमानिस्तान के एक गाँव जिसकी आबादी 350 अफराद पर मुश्तमिल है, इसके बिल्कुल करीब 230 फीट का एक गहरा और चौड़ा गड्ढा है, जिसमें गुज़श्ता 50 साल से आग जल रही है। अगरचे तकनीकी तौर पर इसे गैस का घड़ा या दरवाजा कहा जाता है, लेकिन मुकामी लोग इस घड़े को जहन्नम का दरवाजे के नाम से जानते हैं। इसके शोले और इसकी तेज चमक बहुत दूर से देखी जा सकती है। जहन्नम का ये घड़ा 1971 में इस वक्त बनाया गया था, जब एक सोवियत ड्रिलिंग रग ने गलती से जेरे जमीन उतरती गैस के एक बड़े गार में घोंप दिया था, जिससे जमीन गिर गई थी और पूरी ड्रिलिंग डग इसके अंदर गिर गई
गई थी। तो दोस्तों ये नज़ारा वाकया ही में बहुत खौफनाक है। बोनस फैक्ट फॉर यू, मेडिकल साइंस की एक अहम डेवलपमेंट, अब बुढ़ापा माजी का किस्सा बनने के करीब। दोस्तों जवान नजर आना हर ज्यादा उम्र वाले अफराद, मर्दों खवातीन की ख्वाहिश होती है। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माहिरीन ने इस सवाल का जवाब ढूंढ दिया है कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं। एक नई रिसर्च में इन एक्सपर्ट ने एक ऐसी फिजिकल वॉच तैयार की है जो ह्यूमन सेल्स की उम्र की रफ्तार को तेज या इसे रिवर्स कर सकती है। इस रिसर्च में डेविड सिंक्लेयर और इनकी टीम ने एपिजेनियम पर तवज्जो मरकूज की थी। तहकीक के मुताबिक इससे साबित होता है डीएनए में आने वाली तब्दीलियां बुढ़ापे के सफर की बुनियादी वजह नहीं है, बल्कि एपिजेनियम इस हवाले से अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों बढ़ती उम्र को लेके परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जवान नजर आना एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बनने के करीब है। दोस्तों उम्मीद है इस जानकारी से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।